सो हेलो वेलकम एवरीवन वायरलेस क्लासेस की एक नए और इंटरेस्टिंग क्लास में आपका वेलकम है। आज का जो क्लास है उसमें हम देखने वाले हैं आप सभी का वयम भारती जो आपका दिया है नाटक कौमुदी में, उसमें दीपक जो है उसका पात्र का विशेषता, ठीक है, पूरा का पूरा चरित्र चित्रण कैसे आप लिखोगे, क्योंकि ये जो बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा ये 4 अंक के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट भी है और आप सभी को जानना अनिवार्य भी है इसका पूरा का पूरा आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ आपको पेपर में ये कहाँ पे पूछा जाएगा। सो जो आपको पेपर मिलेगा बोर्ड परीक्षा का उसमें आप 6 नंबर जो प्रश्न देखेंगे उसमें क नंबर प्रश्न दिया गया रहेगा, निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण हिंदी में लिखिए, जिसके लिए आपको 4 नंबर दिए जाएंगे और यहाँ पे 3 आपको ऑप्शन रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया गया महात्मा स्मरण पाठ के आधार पर महात्मा गांधी का, कालिको जिमुतवाहन के आधार पर जिमुतवाहन का, वयम भारतीय पाठ के आधार पर दीपक का, ठीक है। तो ऐसे ही प्रश्न आपको दिया गया रहेगा, 3 आपके पास ऑप्शन रहेंगे, 3 में से कोई एक जो भी आप पात्र का लिखना चाहते हो चरित्र चित्रण वो आप सेलेक्ट करके आपको लिखना रहेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं दीपक का चरित्र चित्रण। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से और आपके प्रिपरेशन के दृष्टिकोण से, इसको आप तैयार कर लो और जो मैं आपको हेडिंग बाय हेडिंग बता रहा हूँ उतना आप लिखोगे तो आपको पूरे के पूरे 4 नंबर मिलेंगे, कहीं पर कोई भी कट नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखोगे इंट्रोडक्शन, परिचय। शुरुआत कैसे करते हो चरित्र चित्रण का? शुरुआत आपको करना है चरित्र चित्रण कुछ भी आप किसी का भी लिखो तो आपको सबसे पहला रहना चाहिए उसमें परिचय का हेडिंग, ठीक है। तो दीपक क्या है? एक हिंदू छात्र है, गुरु गोविंद सिंह के गुणों से प्रभावित होते हुए भी उसमें जातिवाद की भावना विद्यमान होती है। वयम भारतीय पाठ में दीपक क्या है? एक बुद्धिमान, परिश्रमी, देशभक्त छात्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वह भारत की संस्कृति और मूल्यों के प्रति गर्व महसूस करता है, ठीक है। तो इसमें आप बताओ दीपक की के बारे में कि ये जो हमारा वयम भारतीय चैप्टर है इसमें दीपक का क्या कैरेक्टर है, उसकी क्या क्वालिटीज़ है, उसमें क्या उस चैप्टर में दीपक का क्या रोल है, ठीक है। तो दीपक एक हिंदू छात्र है, गुरु गोविंद सिंह के गुणों से क्वालिटीज से वो प्रभावित है, उसमें जातिवाद की भावना विद्यमान है, ठीक है। और दीपक एक बुद्धिमान, परिश्रमी और देशभक्त छात्र है और इसके क्वालिटीज जो हैं वो अन्य जो है नीचे बताए गए हैं, इतना लिखो आप। सेकंड पॉइंट आप क्या करोगे? सेकंड हेडिंग लिखोगे शिष्टाचारी। सो हेडिंग बाय हेडिंग लिखोगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर भी मिलेंगे और जो एग्जामिनर रहेगा उसको समझ में भी आएगा कि आपने पूरा अच्छे से प्रिपरेशन किया है, तो आपके और भी एक्स्ट्रा मार्क्सेस जहाँ पर नीड रहेंगी वहाँ पे वो अच्छे से आपको चेक करके देगा, ठीक है। तो शिष्टाचारी में आप हेडिंग डाल के लिखोगे यद्यप दीपक है उसमें जाति पात की हीन भावना है किंतु वह अशिष्ट नहीं है, ठीक है। किसी के साथ वह अशिष्टता का व्यवहार नहीं करता है। घायल अवस्था में भी वह उठकर आफताब का स्वागत करता है। आफताब के रक्तदान द्वारा स्वस्थ होने पर वह आफताब को साधुवाद देता हुआ उसे सच्चा मित्र मान लेता है। होली के अवसर पर अपने घर पर वह आफताब को जोरदार स्वागत करता है, ठीक है। तो सबसे जो नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है वो लिखना है शिष्टाचारी। जो दीपक है वो क्या है? जाति पात की जो उसके अंदर भावना है, बट वो किसी का जो है वो दुर्व्यवहार किसी से नहीं करता है, किसी से वो खराब व्यवहार नहीं करता है, ठीक है। किसी के साथ वो बदतमीजी नहीं करता है। वो घायल अवस्था में था फिर भी वो क्या करता है? आफताब जो है इस चैप्टर का एक दूसरा पात्र है आफताब, इनका भी जो चरित्र चित्रण है वो अपलोड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट को चेक करिएगा। तो आफताब का वो क्या है? घायल होने के बावजूद वो स्वागत करता है खड़े होकर के, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट आपको लिखना है इसमें जाति पात का पक्षपाती, ठीक है। तो दीपक एक ऐसा हिंदू छात्र है जो हिंदू धर्म के समान प्रचलित सिख धर्म और उसके 10वें गुरु के प्रति सच्ची और पूरी आस्था रखता है, किंतु वह आफताब के साथ भोजन न करके यह सिद्ध कर देता है कि वह हिंदू मुसलमान को पृथक रूप में देखता है, ठीक है। ये आपको हेडिंग डालना यहाँ पे अनिवार्य है इस वाले पात्र का जब आप चरित्र चित्रण करोगे तो, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, जाति पात का पक्षपाती। इसमें आपको क्या लिखना है? दीपक एक ऐसा हिंदू छात्र है जो हिंदू धर्म के समान प्रचलित सिख धर्म और उसके 10वें गुरु के प्रति सच्ची और पूरी आस्था रखता है, किंतु वह आफताब के साथ भोजन न करके यह सिद्ध करता है कि वह हिंदू मुसलमान को पृथक रूप से घेरता देखता है, ठीक है। एंड उसके बाद लास्ट नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या रखना है? पॉइंट रखना है यहाँ पे आपको, ये पॉइंट आपका हो गया। फोर्थ नंबर आपको रखना है जिज्ञासु एवं बुद्धिमान, ठीक है। तो दीपक जो है एक जिज्ञासु छात्र है जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा जो है तत्पर रहता है। वह तार्किक ढंग से जो है विचार करता है और दूसरों को भी प्रेरित करता है, ठीक है। तो बुद्धिमान भी है, जिज्ञासु भी है, नए नई चीज़ों को उसको सीखने की जो है तत्परता रहती है, नई नई चीज़ों का वो जो है सर्च करता रहता है, सीखता रहता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे आप वो सबसे महत्वपूर्ण है इस चरित्र चित्रण में, ठीक है। वो है परिवर्तित
विचारधारा वाला। दीपक प्रारंभ में संकीर्ण जातिगत भावना का पोषक प्रतीत होता था, किंतु आफताब द्वारा अपनी प्राण रक्षा किए जाने पर उसकी विचारधारा जो है वो परिवर्तित हो जाती है। वह जातिवाद की संकीर्ण भावना से ऊपर उठ जाता है, सभी धर्मों को एक समान मानने लगता है। कभी भी आफताब के साथ बैठकर भोजन नहीं करना चाहता था, किंतु कुछ समय के बाद उसका जो हृदय है वो उभर आता है और चेंज हो जाता है। हृदय जो उसका है भर आता है। ईद के त्योहार पर उसके घर पर जाकर के उसे ईद की जो है बधाइयाँ देता है। होली के त्योहार पर आफताब को अपने घर बुला करके उसको पर्याप्त आदर सत्कार करता है। ठीक है, कौन करता है? दीपक करता है। तो इससे पता चलता है जो दीपक है वो परिवर्तित विचारधारा वाला व्यक्ति है। ठीक है, और उसके बाद ये आप क्लोज कर दोगे, निष्कर्ष लिख दोगे यहाँ पे। ठीक है, निष्कर्ष में आप ये सब चीज़ें लिख दोगे कि इन सभी चीज़ों से हमें पता चलता है दीपक की क्वालिटीज़ के बारे में।